आंटी जी कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ? 70 साल हो गया। 70 साल हो गए। 70 साल हो गया पूरी है। जिंदगी कमाई हाँ। अपने घरों में लगा दी। हाँ, तो तीन अब आकर के कोई बोल रहे कि खाली कर दो, तो उसके लिए क्या व्यवस्था? 3 पीढ़ी की लगा दी। अरे अगर आपको अभी आकर के बोले कि आप खाली करो, हाँ। तो मतलब आप खाली करके जाओगे कहाँ? कोई आश्वासन मिला? जावांगा मैं पड़ांगा मानता पसार दे मार दो भलाई हम घेर दो क्यों घेर दो भलाई मार पर तो पर जावा खड़ाई करो। चलो ये आप देख सकते हैं महिलाएं जो है पूरे घरों से बाहर निकल करके यहाँ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में रविदास नगर के अंदर जो है, इनको जैसे ही सूचना मिली कि विभाग अलर्ट के ऊपर है, विभाग ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों को सूचना दे दी, एम्बुलेंस खड़ी करवा दी और तमाम पुलिस बल जो वो खड़ा करवा दिया। उनको जैसे लगा कि अब विभाग कोई कार्रवाई करने जा रहा है, पूरे लोग अपने घरों से काम छोड़ करके, खाना छोड़ करके किस प्रकार से यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। मैं जैसे ही मेरे को अधिकारी मिलेंगे मैं उनसे सवाल जवाब करूंगा कि क्या इनको पहले से कोई है यहाँ अधिकारी है, कोई कहीं अधिकारी है कोई? आया कौन? अभी तो आने वाले हैं। अब अधिकारी आने वाले हैं, मैं आपको व्यवस्था दिखाऊंगा, अधिकारियों की व्यवस्था दिखाऊंगा, सिविल हॉस्पिटल के आगे के प्रबंध है वो दिखाऊंगा, पुलिस विभाग के प्रबंध है वो दिखाऊंगा, और उसके बाद किस प्रकार से जो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये इशारा क्या करती है? इतना घर है वो तो दिखाओ। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और 50-50 लाख रुपए की कोठियाँ बनी हुई है। पूरी जिंदगी का जो इन्होंने जो कमाई जो है वो अपने मकानों में लगा दी थी। आइए मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा नज़ारा जो है रविदास नगर का वो दिखाने जा रहा हूँ, किस प्रकार से इन्होंने अपनी ज़िंदगी की कमाई जो है रविदास नगर में लगा दी। और उसके उनके बिजनेस हैं सैकड़ों लगभग। राम राम अंकल जी। अंकल जी आप भी यहाँ बैठे हो, क्या सूचना है, किस प्रकार से बैठे हो? बैठे हैं जी, कोई गाड़ी गुजर है उनके लिए बैठे हैं। आपको सूचना है कि मकान तोड़े जाएंगे? हाँ सूचना है जब भी तो बैठे। क्या करोगे अगर मकान तोड़े जाएंगे तो? तोड़े जाएंगे हम क्या करेंगे, भगवान करेगा। तो आपका रहने की व्यवस्था और ये हजार सैकड़ों की संख्या में परिवार है, इनका क्या होगा? कुछ आप नहीं बड़े होगा। उम्र दराज है, आपने कुछ नहीं होगा चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल आप डटे हुए हैं, जिस प्रकार से ये आश्वासन दे रहे हैं बुजुर्ग होने नाते कुछ नहीं होगा, डटे रहो। इनका एक ही मैसेज है कि डटे रहो, होना जो है होगा। संघर्ष जारी है, बिल्कुल संघर्ष स्टार्ट है। आप देख रहे हो किस प्रकार से। मैं आपको एक मकानों का जो यहाँ बने हुए मकान हैं उनका एक नज़ारा, जो कम से कम एक मकान के ऊपर आप कीमत देखेंगे कम से कम 50-60 लाख रुपए, करोड़ रुपए तक की लागत से मकान बने हुए हैं। ये है, आप देख सकते हो करोड़ों रुपए के मकान यहाँ बने हुए हैं। और इन मकानों को अगर तोड़ने की कवायद सरकार शुरू करती है तो कहाँ से डिसीजन लेगी? वो नोटिस दिया जाएगा, क्या मुआवजा कितना मिलेगा, क्या व्यवस्था रहनी है, बातचीत हुई है क्या, कोई प्रतिनिधि मंडल ने इनके साथ में बैठ करके बातचीत किया? तमाम सवाल है जो विभाग से पूछने हैं। और ये इसीलिए ये सैकड़ों की संख्या में जो है वो लोग यहाँ एकत्रित है। साहब ने हमें ये आश्वासन दिया था सीएम हाउस में कि हम बस्ती नहीं तोड़ेंगे। कल मुख्यमंत्री जी से प्रति। अच्छा, और आज विभाग कार्रवाई करेंगे? विभाग कार्रवाई कर रहा है सीएम साहब के आश्वासन के बावजूद। और सीएम साहब की घोषणा भी है ये कि अनुसूचित जाति का किसी भी जगह पर घर है तो तोड़ा नहीं जाएगा। रविदास जयंती के ऊपर उन्होंने घोषणा की। तो आप देख सकते हैं ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है। और यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी कैमरे के माध्यम से, आपको रविदास नगर के और साथ में दूसरे साथी जो आदमपुर से नुमाइंदे जो भी है वो यहाँ आए हुए हैं। इनकी मांग कैमरा में से एडवोकेट आप? हाँ मैं एडवोकेट प्रशांत जी। अच्छा जी, आप इस केस को देख रहे हो या आज ही यहाँ मौके पर किस प्रकार से, मतलब आपकी एक भूमिका? वैसे तो मैंने जो कल ही देखा है ये केस, तो प्रामे फसाई जो मैंने फाइल वगैरह भी जो पड़ी है उसके हिसाब से जो अभी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो इसमें बात ये निकल के आ रही है जी कि हाई कोर्ट तक या जो निचली अदालत है उनके उस तक जो इस धक्का बस्ती के या रविदास कॉलोनी के जो रविदास नगर के जो रिहायशी लोग हैं इनको पार्टी नहीं बनाया गया। और इनको पार्टी बनाया जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इनका 60-70 साल से यहाँ पे कब्जा है। तो इस ग्राउंड पे हम इसको अभी हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहेंगे। जो जिस COCP की वजह से प्रशासन आज यहाँ पे कार्रवाई कर रहा है, तो जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट आएंगे, प्रशासन के जो भी अधिकारी आएंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, क्योंकि ये जो मैटर है इसमें ऑर्डर 1 रूल 10 के हिसाब से इन लोगों को पार्टी बनाया जाना बहुत ज़रूरी था। इस ग्राउंड पे और भी इसमें बहुत सारे ग्राउंड है कि इनका कब्जा काफ़ी लंबे टाइम से हो रखा है जी।
एडवर्स पोजीशन के हिसाब से भी इनका कब्जा अच्छा बनता है। इन लोगों का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ के लोगों का सारे बिल्कुल शांति प्रिय और अपना रोजी रोज़गार वाले लोग हैं, तो इनको एक मौका दिया जाना चाहिए अपनी बात रखने का। यही नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से इनकी बात ज़रूर रखी जानी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ 4 प्लॉटों के लिए पूरी बस्ती को या किसी भी तरीके से तोड़ा जाए। और माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय हो चाहे निचली अदालत हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप इस कॉलोनी को तोड़ो, इस नगर को तोड़ो। उन्होंने सिर्फ ये बोला वो जो 4 मालिक हैं जो पहले 100 या 110 के आसपास प्लाट अलॉट हुए थे, उनमें से बाकी सब लोगों ने अपने पैसे वापस ले लिए थे। ये सिर्फ 4 जो लोग बचे हुए जिन्होंने केस किया हुआ है उनको ऑल्टरनेट प्लाट दिए जाएं। माननीय न्यायालय ने कहीं पे भी ये बात नहीं कही है कि इस कॉलोनी को खाली कराया जाए या इसको तोड़ा जाए। जो लोग 60-70 साल से रह रहे हैं उनका बिल्कुल हक बनता है, और घर सबकी सारी उम्र की पूंजी का है, तो इनकी बात न्यायालय तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और हमें पूरा विश्वास है कि एक बार हम लोग न्यायालय तक अपनी बात पहुंचा देंगे, उसके बाद ये फैसला पलटे भी का और न्यायालय हमें कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर देगा इस मामले में। तो प्रशासन इतना ताम झाम मैं देख रहा हूँ एक व्यवस्था करके यहाँ पहुँचा है, तो वो किस उम्मीद के साथ पहुँचा है कि वो उनको क्या आदेश है इस प्रकार के? देखो जी, जो 23 फरवरी 2026 को जो 2016 की जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसमें ऑनरेबल जस्टिस हरप्रीत कौर ने जो ऑर्डर किया हुआ है कि जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं HSVP के, वो इन पर्सन अपीयर हों, तो उनकी ये मजबूरी बन जाती है कि वो इस तरीके की कार्रवाई करें, नहीं तो उनको इन पर्सन अपीयर होना पड़ेगा और माननीय न्यायालय उनके प्रति काफ़ी सख्त रुख अपना सकता है। हम उनकी जो मजबूरी है और उनका जो पक्ष है वो हम समझते हैं, लेकिन हमारा जो पक्ष है वो इतना कमज़ोर नहीं है। उनको 20 अप्रैल तक का टाइम उनके पास है, तो 20 अप्रैल तक पहुंचने में भी लगभग 1 महीने का समय है। उस समय तक हम जो महावीर एंड अदर्स वाला जो निचली अदालत का फैसला है, जिसके बेस पे प्रदीप एंड अदर्स वाली जो रिट पिटीशन टिकी हुई है, सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन जो टिकी हुई है, उसको हम चैलेंज तब तक कर लेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन को तब तक के लिए, जैसे ही हम इसको चैलेंज कर देते हैं, तो प्रशासन को भी पूरा टाइम मिलेगा अपनी बात रखने का। आज जो उनकी मजबूरी है कि उनको एक कार्रवाई दिखानी है, हम समझते हैं, लेकिन जिस तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस एक फैसले से जितने लोगों को जो क्षति पहुँच रही है, जितने लोगों का नुकसान हो रहा है, तो प्रशासन को हमें थोड़ा टाइम हमें देना चाहिए। हमारा हक बनता है कि हम माननीय न्यायालय तक अपनी बात पहुँचाएँ। जो आज से पहले इस इलाके के लोग मजबूरी वश कह लो या जी यहाँ पे थोड़ा पढ़ाई लिखाई का अभाव है, इस वजह से नहीं पहुँचा पाए हैं, तो प्रशासन की बात हम समझते हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती धक्के की मंशा से यहाँ इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम सिर्फ मजिस्ट्रेट साहब, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट राम प्रसाद जी जो नियुक्त हुए हैं, जो SDM मैडम है, उन तक अपनी बात पहुँचाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इतनी बात सुनेंगे। हम सब रोजी रोज़गार वाले और शरीफ लोग हैं, वो हमारी बात सुन के हमें ज़रूर इतना समय देंगे कि हम न्यायालय तक अपनी बात पहुँचा सकें। ये बस्ती सारी दलितों की है जी, गरीब आदमी हम लोग। बिल्कुल दलितों की बस्ती है, गरीब आदमी है, और काम छोड़ करके बीच में जब ऐसी घटनाएं होती है तो बीच में आना ये भी एक बड़ा नुकसान कहीं न कहीं झेलना पड़ता है। तो आप देख रहे थे किस प्रकार से पत्रकार साथी लगभग आदमपुर के पहुंच चुके हैं। नमस्कार सर, आपकी जो क्या सूचना आपको मिली और कैसे ये लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ, क्या कैसे देख रहे हो? सूचना तो ये थी कि यहाँ रविदास नगर के तोड़ने के लिए 13 तारीख दी हुई थी इनको। पहले भी नवंबर में भी नोटिस दिए थे, लेकिन ये काफ़ी 50 सालों से बसे हुए हैं और सरकार कह रही है कि 20 साल से जो यहाँ मौजूद जिसका कब्जा है उसको हम मालिकाना हक देंगे। और काफ़ी बार विधानसभा में आवाज़ उठी है मालिकाना हक देने की, तो इन परिवारों को मालिकाना हक दे कि इनका जो अगर सरकार का कोई राशि हो भरवाए और इनको मालिकाना हक दे। बार बार इनके ऊपर ये ऐसे नोटिस दे के क्या फ़ायदा है? समय समय पर इस प्रकार से अगर प्रशासन आता है तो व्यवस्था बिगड़ती है घर परिवार की, क्योंकि एक आदमी की रोजी रोटी तभी चलती है, शाम की रोटी एक परिवार की तभी बनती है जो दिन में 500-700 रुपये कमा के लेता है। और ऐसे में कम से कम 400 मकान है, ये 3 दिन से दहशत के माहौल में जी रहे हैं। प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि बैठ के मसले का हल करे। और जब सरकार कह रही है कि 20 साल से जो बैठे हैं उनको हम मालिकाना हक देंगे, अगर ये 50 साल से बैठे हुए हैं, मैं तो जब से आदमपुर आया हूँ तब से देख रहा हूँ हैं, और तो इनको अगर सरकार को कुछ राशि भरवाना है तो भरवा के इनको मालिकाना हक दे। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि किसी का एक घोंसला भी टूटता है तो पक्षी चिल्लाता है। ये तो 400 घर है,
60-70 साल से बैठे हैं जी हम। लोगों ने 20-20 लाख रुपए लगा के मकाने बना रखे हैं। मेरे साथ पंजाब केसरी के आदमपुर संवाददाता हरभगवान जी भारद्वाज का भी ये कहना है कि 70 सालों से ज़्यादा समय से जो ये बैठे हैं और मैं 50 के आसपास की उम्र से मैं देख रहा हूँ, तो इन लोगों के साथ में न्याय होना चाहिए। जो सरकार की पॉलिसी है उसके मुताबिक काम होना चाहिए। सरकार की पॉलिसी ये कहती है कि जो 20 साल से बैठे हैं उनका जो कब्जा जो है वो रहेगा, तो 20 साल से जो लगातार नहीं है तो 100 साल से बैठे हैं। जब से ये आदमपुर बना है तब से ये रविदास जो नगर जो है वो बसा हुआ है। तो आखिर में क्या होता है आपके कमेंट से भी मैं चाहूँगा, और अधिकारियों के सवाल जवाब जो है वो मैं जल्द करूँगा जैसे ही अधिकारी यहाँ पहुँचेंगे। तब तक की इजाज़त देता हूँ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।